पिछले वर्ष आई आपदा ने जहां राजधानी शिमला में बरपाए अपने कहर से सरकार को कुछ मजबूत कदम उठाने के लिए मजबूर किया, वहीं आज भी कुछ भवन असुरक्षा के चलते आम आदमी के लिए जी का जंजाल बने हुए हैं। वैसे तो सरकार और निगम प्रशासन आम जनता के लिए नियम पर नियम बनाए हुए हैं, परंतु अपने लिए नियमों को ताक पर रखकर कुछ भवन बिना मजबूत बुनियाद के खड़े कर दिए हैं, जो कुछ आशियानों के लिए खतरे का साया बने हुए हैं। ऐसा ही कुछ मामला राजधानी शिमला के कुसुम्पटी स्थित पर्यटन विभाग कार्यालय व उसके साथ लगते अन्य भवन को लेकर सामने आया है, जहां इन सरकारी भवनों से स्थानीय निवासी नितिन कुमार के आशियाने पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल प्रदेश में आई आपदा के दौरान नितिन कुमार का घर भी प्रभावित हुआ और पर्यटन विभाग के कार्यालय को असुरक्षित घोषित किया गया, जो कि नितिन कुमार के घर के ठीक ऊपर स्थित है। ऐसे में नितिन कुमार के मकान में जगह जगह दरारें आ चुकी हैं और जमीन खोखली हो चुकी है, जिससे परिवार डर के साए में जीने को मजबूर है। नितिन कुमार ने बताया कि घर में 4 परिवार रहते हैं, जिनमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं और चारों तरफ सरकारी कार्यालय बने हुए हैं। उसके बावजूद भी सरकार की ओर से कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नितिन कुमार ने कहा कि इस मामले को लेकर सरकार और प्रशासन के पास पहले भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनके इस समस्या का अभी तक कोई भी हल नहीं हो पाया है, जिसको लेकर परिवार के सदस्यों ने इन भवनों की स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी असेसमेंट करवाकर आगामी कार्रवाई अमल में लाने की गुहार लगाई है। मेरा मतलब परिचय मैं क्या दूं, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि अभी बरसातों की वजह से जो मेरे मकान को नुकसान हुआ है, और इस बारे में मैंने मीडिया को अब लास्ट में मतलब मजबूरन मुझे बुलाना पड़ा। मैं सीएम साहब के पास जाके आया हूं और अनिरुद्ध जी से मिल चुका हूं, और जितने भी डिपार्टमेंट के एसडीएम साहब हो गए, मेयर साहब हो गए और डीसी साहब हो गए, इन सब के पास मैंने पर्सनली एप्लीकेशनें दी, जाके मिला हूँ कि मेरे मकान को खतरा बना हुआ है। बरसातों की वजह से जो मेरे मकान को नुकसान हुआ है, आप आके मौके पे देखिए, पर इन्होंने अभी तक किसी ने भी मेरी कोई हेल्प नहीं की है और ना ही कोई मेरे साथ आके खड़ा हुआ है। इतने दिन हो गए, मेरे परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे 20-21 लोगों का परिवार है। मैं अपने परिवार को लेके कहाँ जाऊँ? आए दिन मुझे ये दिक्कत हो रही है कि मैं खुदा ना खास्ता अगर मेरे परिवार को कुछ हो जाए रात बरात को कोई, ये सामने टूरिज्म की बिल्डिंग है, ये भी अनसेफ, ये टूरिज्म की बिल्डिंग भी अनसेफ घोषित हो चुकी है, पहले भी हुई है और अभी 10-15 दिन पहले भी यहाँ पे कोई ब्लास्ट वगैरह हुआ है, कोई मतलब बिल्डिंग का कोई पिलर गिरा है और मीडिया के सामने भी आई है ये चीज़ें। मैंने हर एक डिपार्टमेंट को, टूरिज्म को और मतलब पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को, हिमुडा को, सबके पास जाया हूँ कि भी आप हमें एक चीज़ क्लियर कर दो कि ये बिल्डिंग सेफ है। ये बिल्डिंग अगर गिरती है तो मेरे मकान पे आके गिरेगी। मुझे ये बताओ कि आज हमारी जान इतनी सस्ती हो गई है कि जितने भी अधिकारियों से मैं मिला हूँ, किसी की तरफ से एक पैसे की हेल्प नहीं है। ये जो तरपाल लगी है, ये तरपाल मुझे दी गई है अभी तक हेल्प के तौर पे, ना तो किसी को मेरे और मेरे परिवार के लोगों की ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं है। आज अगर कोई मेरी हेल्प करने के लिए आएगा तब आएगा जब मेरे परिवार मर जाएगा, जब कोई दुर्घटना होगी। ये जितना जो बाईपास बना हुआ है मेरी जगह में बना है, एक्वायर किए सरकार ने, चारों तरफ से मुझे घेर दिया है, सिर्फ मेरा एक मकान है यहाँ पे। और जो ये सरकारी विभाग बने हैं, इनमें जो देखो, इनकी जो पानी की निकासी है ये मतलब ओपन में है, और जिसका सारा मतलब मेरे मकान के ऊपर वो बना हुआ है, इसका जो नुकसान है, इनका डिपार्टमेंट का कुछ नहीं है। इन्होंने 5 बजाना और अपने अपने घरों को चले जाना। मेरे परिवार के साथ रहना मुझे दिक्कत हो रही है। कूड़ा देख लो आप, किसी भी तरह की कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट की तरफ से मेरी हेल्प नहीं है। आज मेरे को उन्होंने इस हालत में लाके खड़ा कर दिया है कि मेरे को रोड पे मजबूर होकर रोड पे खड़ा होना पड़ेगा, धरना देना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। सरकार या तो मेरी हेल्प करे, कोई मुझे रहने के लिए अच्छा ठिकाना दे जिससे मैं अपने परिवार के साथ सेफ रह पाऊँ। अगर मेरे परिवार को, फैमिली को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेवार सरकार होगी। कहना चाहूँगा कि यह बिल्डिंग, ये टूरिज्म की बिल्डिंग पहले भी अनसेफ की गई है, और जब भी बारिश होती है तो हमें डर बना रहता है कि कहीं ये बिल्डिंग हमारे घर के ऊपर ना गिर जाए। हमें कोई सेफ जगह दे दीजिए। हमें इतना ज़्यादा खतरा हो चुका है कि हम यहाँ रहते हुए रात को डरते हैं। अगर कभी मौसम ख़राब हो जाए, बारिश आ जाए, तो हम उठ के बाहर निकल के देखते हैं कि ये बिल्डिंग हमारे सिर के ऊपर ना आके गिर जाए। इस बिल्डिंग से हमें इतना ज़्यादा खतरा हो गया है कि हद से ज़्यादा परेशानी होगी भी हमें।
हम इतने डरते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे घर में, रात को हम उठ के कहाँ जाएंगे, हम किससे मदद मांगे। सरकार के पास जाते हैं, जहाँ कहीं भी हम जाते हैं हमें हर जगह से हरासमेंट मिलती है, हमारा कोई भी साथ नहीं दे रहा इस वक्त। ये हमारा घर है, इसके हमारे घर की इस टाइम ना बहुत खस्ता हालत है और चारों तरफ से हमारे को ना लाइटें हैं ना रास्ता ठीक है, कई कूड़े के ढेर लगे हुए और क्या मकान की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाए। अगर हम ना कहीं किसी गांव में भी होते ना तब भी वो दिया जाए, शहरी इलाके में रह के भी हम गवर्नमेंट हमारी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहे। ऑफिस ही ऑफिस है चारों तरफ और बहुत बुरा हाल है। और क्या बोलते हैं, हमारे को रात को रहना भी बहुत मुश्किल है, चारों तरफ से पानी पानी है और रास्ते के भी बुरे हाल है। इसलिए मेरे मकान को खतरा है और सरकार को तरफ से ये विनती है कि हमारी तरफ ध्यान दिया जाए।